अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे जो आपको नज़र रहे हैं आइडेंटिटीज़, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो जो पहली आइडेंटिटी है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन सारी आइडेंटिटीज़ को हम सॉल्व करते हैं थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो सपोज कि हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करेंगे हम। सपोज कि हमारे पास एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ओके, तो ये हम लेंगे थीटा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी जो पाइथागोरस थ्योरम बेटा है, ये कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, यानी ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अब डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय ए सी का होल स्क्वायर। ओके, तो लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे ए सी का होल स्क्वायर बाय ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट में लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर बाय ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बाय ए सी का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में ये 1 बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 1। सो 1 इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर। ओके, ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। एज यू नो दैट ए बी बाई ए सी, ए बी इज द base and AC is the hypotenuse. So it is cos theta का whole square plus this BC by AC. BC is perpendicular and AC is hypotenuse. So it is sin square theta, sin square theta का whole square, right? तो 1 is equal to cos square theta का whole square plus sin theta का whole square, and this can be written as sin square theta plus is equal to plus cos square theta is equal to 1, right? We can also write this sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, can be also written as cos square theta is equal to 1 minus sin square theta। तो हमने एक आइडेंटिटी से और दो आइडेंटिटीज निकाली है। ओके, नाउ मूव टू दिस आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें से हम अगर डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय ए बी, राइट, ए बी का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी जो है मिलेगी आपको। तो दूसरा तरीका यह है कि हम पहली आइडेंटिटी जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है इक्वल टू 1 है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको पहले लिखेंगे। एंड देन हमें पता है जो tan थीटा है दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। तो हमें क्या डिवाइड करना है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा, sin square theta by cos square theta plus cos square theta by cos square theta is equal to 1 by cos square theta।
So sine by cos, you know that it is tan, so it becomes tan square theta, tan square theta plus 1 is equals to 1 by cos is sec square, sec theta. So right here sec square theta, right? Now it is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. You can also write this tan square theta is equals to sec square theta minus 1. You can also write sec square theta minus tan square theta is equals to 1, right? Now move to the another identity. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. As you know that cot is equals to cos by sine. तो बेटा हम डिवाइड करेंगे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हम डिवाइड करेंगे. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से. तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा is equal to 1 by sin square theta, right? This is equal to 1 plus cot, this is cot square theta plus 1 by sin is cosec, so right here cosec square theta. Okay, so we have proved this. Now it can be also written as cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. These are the three identities. Okay, now let us move to the question. The first question is here. Express the trigonometric ratios sine of A, sec of A and tan of A in terms of cot of A. The first is sine of A. As you know, we can write the sine of A as it is reciprocal, that is 1 by cosec of A. Okay, you know cosec square of A is equals to 1 plus cot square A, as it is identity. Okay, 1 plus cot square A. So right here cosec A is equal to square root of, we will apply on both sides by square root. Okay, then it becomes cosec of A is equal to 1 plus cot square A, square root of 1 plus cot square A. So sine of A is equal to 1 by, now right here sine of A is equal to 1 by square root of 1 plus cot square A. Okay, now the second is sec of A. Sec of A, as you know that 1 plus tan square A is equals to sec square A. ओके बेटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो sec A लिखेंगे, sec of A is equal to square root of, हम अप्लाई करेंगे square root on both sides. तो sec of A is equal to square root of 1 plus tan square A. ओके, तो ये बनेगा sec of A is equal to square root of 1 plus tan square A.
this is the second. Now we have tan. Okay, तो tan को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द cot. तो ये हमें पता है 1 प्लस tan जो है 1 बाई कॉट आएगा, तो 1 बाई कॉट स्क्वायर आएगा. ओके, क्योंकि स्क्वायर है. नाउ हम मल्टीपल करेंगे कॉट को 1 के साथ, राइट. तो ये बनेगा आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 1 होल डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर a, and this is equals to square root of 1 plus cot square a whole divided by cot of a. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो वहाँ पे निकलेगा cot of a. ओके, तो यहाँ पे आपको आएगा 1 प्लस cot square a बाई cot of a. नाउ द अनदर इज tan हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ cot, तो ये आएगा 1 बाई cot of a. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Move to the question number second. Write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec of A. तो हमें जो 5 trigonometric ratios है उनको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ sec of A में. ओके, तो पहले है आप यू नो दैट cos जो A है दैट इज इक्वल टू 1 बाई sec of A. Now another you know that sin A is equals to, यहाँ पे लिखेंगे पहले आइडेंटिटी sin स्क्वायर A प्लस cos इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर A. ओके, एज यू नो दिस. तो sin किसके बराबर आएगा, sin A जो है बेटा ये आएगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर A. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. कॉस जो हमने ऊपर लिखा है 1 बाई साइन. ओके, तो ये जो है ये बनेगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ऑफ ए. ओके, तो इसको मल्टीपल करेंगे 1 के साथ, यह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर a minus 1 whole divided by sec square of a, and this is equals to square root of sec square of a minus 1 whole divided by sec of a. Okay, also you know that tan जो है tan स्क्वायर a ये हमें दिस इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a माइनस 1. ओके, तो tan a किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1. ओके, ऑल्सो जो हमने साइन दिखाया था साइन का, ओके, जो कॉट ए है कॉट ए को हम लिख सकते हैं tan में, तो कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई tan ऑफ ए. तो ये आएगा आपको 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट. ऑल्सो यू नो दैट जो साइन हमने लिखा था साइन ऑफ ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन का इन्वर्स जो है रेसिप्रोकल दैट इज द कोसेक. तो कोसेक
ए इज इक्वल टू, तो ये आएगा आपको सेक स्क्वायर ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1. So write here sec of a by square root of sec square a minus 1. Okay, so these are the 5 trigonometric ratios, okay, in terms of the sec. Now the question third is choose the correct option, justify your choice. 9 times sec square है, sec square a है, minus 9 times tan square a है. Okay, tan square a हमें बताना है इन ऑप्शंस. ओके, ऑप्शंस में एज यू नो दैट हमें पता है कि जो हमने लिखा था आइडेंटिटी एक tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 बाहर निकालेंगे हम, यही लिखेंगे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a. तो ये हमने देखा है दिस इज इक्वल्स टू 1, सो इट इज इक्वल टू 9 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 9. तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है. मूव टू क्वेश्चन नंबर, जो इसका सेकंड पार्ट है उसी पे हम जा रहे हैं. ये कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है 0 1 2 माइनस 1. we write here 1 plus tan theta plus sec theta and multiply this by 1 plus cot theta minus cosec theta. As you know that tan theta is equals to sin theta by cos theta. Also you know sec of a sec theta is equals to 1 by cos theta and cosec theta is equal to 1 by sin. Then put here 1 plus tan is sin by cos, sin theta by cos theta plus 1 by cos theta multiple by 1 plus cot, you know that it is the inverse of tan, so it is cos by sin, cos theta by sin theta minus 1 by sin theta. Okay, now there is cos on denominator, will multiply by cos, so it becomes cos theta plus sin theta plus 1. Okay, whole divided by cos theta, and this will also become to, here is a sin, so we'll multiply here by sin theta plus
cos theta minus 1, okay, whole divided by sin theta. As you know, it is cos theta plus sin theta plus 1, and here is sin theta plus cos theta minus 1. So we can write cos theta plus sin theta equal to A and plus 1 as a B, okay. 1 is equal to B and cos theta plus sin theta is A. So as you know the formula A plus B into A minus B, that is equal to A square minus B square, okay. So we write here cos theta plus sin theta का whole square, this is, you know, it is A, okay, plus minus 1 square by cos and sin will be multiplied, so it becomes cos theta sin theta. Now you can solve cos theta plus sin theta का whole square. So this is equal to cos square theta plus sin square theta plus 2 times sin theta cos theta minus 1, okay, whole divided by cos theta sin theta. As you know the identity, cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So one plus 2 times sin theta cos theta minus 1 whole divided by sin theta cos theta sin theta, okay. So 1 and minus 1, that is equal to 0, so it is 2 times sin theta cos theta by cos theta sin theta cos theta, okay, this is equal to 2. So the answer is 2.